खबराची से है। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इरफान अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत से जारी होगा इरफान अंसारी को समन। इरफान अंसारी के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज ने शिकायतवाद की है। स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया है। 4 अगस्त 2020 को इरफान अंसारी ने एक इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। दीपक हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायतवाद जो दायर की गई थी उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्या कुछ जानकारी है? दीपक, अंसारी के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और संज्ञान लेने के बाद अब कोर्ट से इरफान अंसारी को समन जारी होगा और उस समन पर कोर्ट में इरफान अंसारी को उपस्थित होना होगा और जो आरोप उस पर लगाया गया था उस पर उनको अपना पक्ष रखना होगा। ये जो पूरा मामला है, राफिया नाज जो कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, प्रदेश प्रवक्ता, इसके साथ ही वो योग शिक्षिका भी है, रामदेव बाबा के संगठन से जुड़ी हुई है और योगा सिखाती है। तो उनके द्वारा योगा सिखाया जाता है। तो इसी उनके पहनावे पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो भी 4 अगस्त 2020 को एक निजी न्यूज चैनल पर वो टिप्पणी की थी और उसके बाद उस राफिया नाज के घर पर भी कई बार, जैसा कि राफिया नाज भी बताई थी कि उन पर कई बार हमला भी किया गया। इस पूरे मामले को लेकर के पहले डोरंडा थाना में एफआईआर दर्ज कराने वो पहुंची थी, लेकिन उनका एफआईआर नहीं दर्ज हो पाया। तो उसके बाद कोर्ट में शिकायतवाद का मामला दर्ज कराई थी और उस शिकायतवाद का मामला दर्ज होने के बाद स्पेशल कोर्ट, एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में मामला को ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। और राफिया नाज के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया है कि कहीं ना कहीं उनके पहनावा पर जो टिप्पणी मंत्री के द्वारा किया गया जी, तो उनके स्त्री लज्जा भंग करने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का जो एलिगेशन है वो लगाया गया है। तो इस पूरे मामले में जब कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात कोर्ट ने जो आदेश जारी किया कि जो उनके मंत्री के खिलाफ जो शिकायतवाद था उस पर कॉन्ग्निजेंस ले लिया, यानी कि संज्ञान ले लिया। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट जब किसी मामले में संज्ञान लेती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती है। तो इस परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर इरफान अंसारी की जो मुश्किलें है कहीं ना कहीं बढ़ी है और जब कोर्ट से समन जारी होगा तो फिर कोर्ट की निर्धारित तिथि पर और कोर्ट में उन्हें उपस्थित होना होगा और अपना पक्ष रखना होगा। तो ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले में जो समन जारी हुआ है तो कहीं ना कहीं यह जरूर इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर है उस पर भी आपके साथ जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।